नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जानेंगे इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी को इसके साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों था। असल में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे का काम केवल 28 महीने में ही पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को किया था। इसके साथ ही साथ यानी इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे बन गया है और साथ ही साथ भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इससे पहले के जो 3 एक्सप्रेसवे हैं, इनमें यमुना एक्सप्रेसवे जो कि पहला एक्सप्रेसवे था जिसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि 302.22 किलोमीटर का था और फिर आया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि 340.9 किलोमीटर का था। इसके साथ ही साथ इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह असल में चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा। इसके साथ ही साथ ये जो एक्सप्रेसवे था इसका असल में डेडलाइन तय किया गया था मार्च 2023 और ये अपने डेडलाइन से 8 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में तकरीबन 14,850 करोड़ रुपए तक की लागत आई है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का है और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। इसके साथ ही साथ यह एक्सप्रेसवे असल में 4 लेन का है, जिसे बाद में यानी इन फ्यूचर अगर नीड हुई तो इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किए जाएंगे और इसके तहत जो जालौन और जो बांदा है इसे इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जानते हैं इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे सबसे पहला निकल कर आता है इस एक्सप्रेसवे से यानी इस एक्सप्रेसवे के बनने से असल में जो चित्रकूट है और जो राजधानी दिल्ली है इस दोनों के बीच का जो सफर जहां पहले 12 घंटे का समय लगता था यह अब सिमटकर 7 से 8 घंटे पर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर अगले 6 महीने तक यात्रियों से किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके पीछे का कारण यह बताया गया है कि असल में इस एक्सप्रेसवे का कुछ ऐसा काम है जो अभी भी चल रहा है, जैसे टोल प्लाजा का निर्माण हुआ या फिर पेंटिंग वगैरह का काम हुआ, तो ये काम अभी भी चल रहा है और इसे समाप्त होने में तकरीबन 6 से 7 महीने का और समय लगने वाला है, जिसकी वजह से इस एक्सप्रेसवे पर जो यात्री जाएंगे आएंगे तो ऐसे कंडीशन में उनसे अभी अगले 6 से 7 महीने तक कोई भी टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे को 50-50 किलोमीटर की लंबाई के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया है। इस एक्सप्रेसवे पर जहां 4 रेलवे ओवरब्रिज है वहीं 286 छोटे पुल जबकि 14 से ज्यादा बड़े पुल हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर 19 फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर 6 टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर 4 जन सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, वहीं 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप की भी सुविधा होगी और जन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके अलावा चूंकि यह काफी लंबा एक्सप्रेसवे है यानी तकरीबन 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है और ये जो एक्सप्रेसवे असल में उत्तर प्रदेश की 8 नदियों को भी कवर करता है। ये नदियां कौन कौन सी हैं? इनमें बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बीरमा, यमुना, बेतवा और सिंगर नदी है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और ना केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे ये असल में कनेक्ट करेगा प्रयागराज को मेरठ से। इसके साथ ही साथ इस गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 596 किलोमीटर होनी है। इसके साथ ही साथ इस गंगा एक्सप्रेसवे का जो पहला फेज होगा इसके अंतर्गत इसे मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ा जाएगा। इसके दूसरे फेज में इसे प्रयागराज से बलिया तक और टिंगरी से उत्तराखंड बॉर्डर तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे का काम यानी कि इस एक्सप्रेसवे के लिए जो डेडलाइन तैयार की गई है वह है वर्ष 2024। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, चूंकि एक्सप्रेसवे की बात हो रही है तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? यह था यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे बनाने में तकरीबन 11 वर्षों का समय लगा था। असल में ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसकी कल्पना वर्ष 2001 में भाजपा की राजनाथ सरकार के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2007 से 12 के दौरान जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई थी उस समय इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और फिर जब वर्ष 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उन्होंने इस एक्सप्रेसवे का यानी ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखना है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसकी कुल लंबाई 165.5 किलोमीटर है। और अब चलते हमारे
आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और आपके लिए सवाल है जिसका आपने आंसर करना है। इसमें एक तो हमने बताया एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अखिलेश यादव जी की सरकार में किया गया। अच्छा, एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण कार्य भी अखिलेश यादव की सरकार में ही और उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने ही किया था। इसका भी आंसर आपने हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी के जो 2 एक्सप्रेसवे हैं उसका निर्माण कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया गया है। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, जहां पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।